तभी उठ सकता है जब वो स्वयं उठना चाहे। आज भरत जी उठना नहीं चाहते हैं, सिर नीचे करके रो रहे हैं। राम जी पूछे आप उठ क्यों नहीं रहे भरत जी? भरत भैया बोले प्रभु मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं जैसे उठूंगा आपको इस पापी भाई का मुख देखना पड़ेगा। राम जी बोले यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका मुख न देखूं भरत जी तो मैं वचन देता हूं मैं तुरंत आपका मुख नहीं देखूंगा, परंतु यदि आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे ना तो जो तड़प जो जलन अयोध्या से चलते समय से बनी हुई है भरत, आपके भैया के हृदय की वो जलन समाप्त नहीं होगी। आप एक बार मेरे हृदय लगिए, मैं आपका मुख नहीं देखूंगा और आप दर्शन करिए। भगवान ने उठाया लेकिन मुंह नहीं देखा। तो स्वामी जी कहते हैं प्रभु ने भरत जी को बरबस लिए उठा, भगवान ने बरबस उठाया और उठाने के बाद तुरंत उर लाए कृपा। राम जी ने मां को गले नहीं लगाया, राम जी तो दंडवत किए थे। वो कौशल कैकेयी मैया ने जब आंचल के भीतर से राम जी को देखा, मां रोक नहीं पाई, राम जी को उठाकर मां कैकेयी ने ही गले लगा ली। अब बताऊं गले लगकर मां ने बहुत रोया। राम जी पूछे मेरी मां रो क्यों रही है? कैकेयी मैया ने कहा कि आप जब चले आए हैं तब उसके बाद भरत अब मुझे मां नहीं बोलते हैं, कोई मेरी ओर देखता भी नहीं है राम, इस भीड़ में भी मैं अकेली खड़ी हूँ। राम जी बोले कोई नहीं देखता है लेकिन तेरा राम तो तुझे देखा है मां, मैं तो आपको मां कह रहा हूँ। जगत आपका त्याग कर दे परंतु आपका राम आपका कभी त्याग नहीं कर सकता मां। अनेक प्रकार से मैया को प्रभु ने समझाया है। पूरे समाज को लेकर राम जी चित्रकूट आए और चित्रकूट में 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी आज आते आते हुई। गुरुदेव ने कहा कि आपके वियोग में आपके पिताजी नहीं रहे राम जी। राम जी बहुत रोए आज। किसी घर घटना घट जाती है ना तो प्रवचन देने वाले बहुत लोग आते हैं। किसके लिए रो रहे हो तुम? आत्मा तो अजर अमर है, व्यर्थ में रो रहे हो, जो आया है सबको जाना है। ये ज्ञान का पिटारा अपने घर में खोला करिएगा। क्यों? कष्ट उसी को होता है जिसको खोता है, सबको पीड़ा नहीं होती है। राम जी भगवान है लेकिन उसके बाद भी राम जी कितना रोए हैं। आज आप दर्शन करिए, राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया पूरे दिन। अगले दिन राम जी ने पिताजी के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने किया। 2 दिन बाद दूसरी बैठकी हुई। इस बैठकी में अयोध्या वासी केवल है और गुरु जी ने सबसे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना वैसे पूरी प्रजा बैठी थी अयोध्या की। गुरुदेव ने सबको कहा देखिए मैं आप में श्रेष्ठ हूं, एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है। गुरु जी और आगे कहते क्यों राम राजा है? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। का पालन करना चाहिए। क्या किया जाए भरत जी? भरत जी बोले गुरुदेव आप आज्ञा करिए। भरत जी बोले देखिए राम लक्ष्मण सीता जी को वापस ले चलने का एक उपाय है मेरे पास। भरत जी बोले क्या उपाय गुरु जी? गुरु जी बोले भरत यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं राम जी के जगह, तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेके वापस चला जाऊंगा। कहे गुरुदेव मेरे वन में जाने से भैया यदि वापस चले जाएंगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोले फिर? भरत भैया बोले काना न कर दिया। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है मैं भी वही करूंगा गुरुदेव जो भरत जी बोलेंगे।
गुरुजी ने कहा, भरत ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, जो कहना है आज कह दीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं, आचार्य जी, भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे, गुरुदेव, कहब मोर मुनिनाथ निवास। किसी को एक राज की बात नहीं मालूम। बचपन में जब हम चारों भाई आपस में खेलते थे ना गुरुदेव, तो राम भैया कहा करते थे कि लक्ष्मण मेरे दल में रहेंगे, अब भरत और शत्रुघ्न विरोधी दल में खड़े होंगे। तो मैं राम भैया से रोने लगता था, कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूँ, आप मुझे विरोधी दल में क्यों खड़ा कर रहे हैं। तब राम भैया कहते थे, भरत सामने के दल में रहोगे ना, तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और मेरा भरत अपने भैया को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे हमेशा। गुरुदेव, खेल प्रारंभ होता था, मैं तो भैया को बस देखता रहता था और उसी देखने के कारण मैं हारने लगता था। लेकिन गुरुदेव, आज तक मेरे भैया ने मुझे कभी हारने नहीं दिया है। क्या? कदापि नहीं। यदि मोती सफेद है तो वो खोखी काले रंग की नहीं हो सकती है। यदि बाली धान का है तो वो पौधा कोदो का नहीं हो सकता है। और यदि भरत साधु है तो साधु को जन्म देने वाली मेरी माँ असाधु नहीं हो सकती है। भरत जी ने माँ का बचाव किया। राम जी, भरत जी पर के जितने पुण्यशाली जीव हैं, सब आपके चरण के नीचे हैं। रही बात मेरी माँ की, तो मेरी माँ कई को वही दोष देगा जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ की सेवा न की हो। दोष दे जननी ही जड़ते, जे गुर माप सभा नहीं से। राम जी भरत जी से बोले, भरत जी देखिए, पिताजी को वचन प्रेम था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन पिताजी ने वचन का त्याग नहीं किया। मैं आ गया यहाँ पर। लेकिन भरत, पिताजी का वचन छोड़ने में संकोच हो रहा है मुझे, परंतु उससे अधिक सोच आज अपने भाई की दशा को देख करके हो रहा है। मैं कहता हूं भरी सभा में, यदि भरत आप कह देंगे ना, तो मैं आपके लिए पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार हो जाऊंगा। तो पूरा शरीर कांपने लगा। भरत जी मन में सोचे कि मेरे भैया मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़